ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातस्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बीज का वपन किया जाता है, लेकिन समय पर वपन किया जाता है। असमय में यदि बीज का वपन किया जाए तो वह बीज उसके अंदर बीजत्व होते हुए भी वह अंकुरित नहीं हो पाता। पाषाण खंड पर बीज का वपन करेंगे तो बीज कभी भी अंकुरित नहीं होगा। उसी प्रकार आत्मा का विकास होता है, किंतु अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। शांति किसको इष्ट है? कोलाहल शोरगुल सबको इष्ट है, क्योंकि उसकी प्रकृति है और प्रकृति का अर्थ ही नेचर हुआ करता है। और बाय नेचर जिसको बोलते हैं, जन्मतः जिसका जो स्वभाव है, जिसकी जो प्रकृति है, उस प्रकृति का ही प्रभाव पड़ता है। और अनंतकालीन व कर्म की जो प्रकृति है, उसमें जो प्रकृति आई है, उसमें भी आत्मगत जो परिणाम हैं, उन परिणामों के माध्यम से ही वे वर्गणाएँ जो कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता को ले करके हैं, उनका परिणमन हो जाता है। और उसमें भी मन वचन काय की चेष्टाएँ यदि शुभात्मक होती हैं तो वह कर्म पुण्य के रूप में परिवर्तित होता है। और चेष्टाएँ यदि अशुभ होती हैं, वो सारी वर्गणाएँ पाप के रूप में परिणत होती हैं, जिनका संबंध अनंतकालीन आत्मा के साथ संबंध हुआ है। और संसारी प्राणी को संबंध अच्छा लगता है, संयोग अच्छा लगता है, जन्म अच्छा लगता है, मरना कोई नहीं चाहता। और जन्म होते ही वह आनंद का अनुभव करता है। जिसका जन्म हुआ है वह अभी आनंद का अनुभव नहीं कर रहा है, किंतु जिसने जन्म दिया है उसको आनंद आ रहा है कि हमारे यहाँ एक लाला आया है। और वह मिठाई बांटता है, ठीक है, लेकिन वस्तुतः कब तक मिठाई बांटते रहोगे? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनंत भव व्यतीत हुए हैं। और जन्म और मरण की जो परंपरा है वह कभी भी टूट नहीं पाई। एक क्षण के लिए भी यदि आयु कर्म का उदय न हो जाए तो निश्चित रूप से उसको मुक्ति होगी। संसारी प्राणी का जीवन आयु कर्म के अधीन चल रहा है और अपने आप को वह फूला नहीं समझता। संयोग का अर्थ संबंध होता है, और संबंध एक में नहीं होता।
ये लिख करके रखो, संबंध हमेशा दो के साथ चलता, दो से अधिक हो तो कोई बाधा नहीं। तो ये संयोग हमेशा कुछ क्षण के लिए एक मान्यता होने के कारण वह सुख का अनुभव कर रहा है, किंतु जिसका संयोग हुआ है वह निश्चित रूप से वियोग में परिवर्तित होगा। उस समय उसको आनंद नहीं आता, उदास मना बैठा रहता है। कोई पूछता है तो ऐसा क्यों हो रहा है? गमी हो गई है। परिवार में एक की कमी होती है तो उसी को गमी बोलते हैं। तो उस समय उसके जीवन में उदासी छा जाती है। वह आर्थिक क्षेत्र से, आर्थिक दृष्टि से बहुत वह धनाढ़ व्यक्ति भी क्यों न हो, फुल फैसिलिटी भी क्यों न हो, इसके बाद भी वह आनंद क्यों चला गया? उसका जीवन क्या मरण के रूप में परिवर्तित हुआ क्या? नहीं, किंतु जिसके साथ संबंध था उसका वियोग हुआ है। तो ऐसा लगता है कि अब हमारा जीवन कैसा चलेगा। सोचो, विचार करो। विचार करने में नहीं आता महाराज। हाँ, इसलिए नहीं आता है क्योंकि आगम को खोल करके देखा किसने? कई लोग कहते महाराज जब प्रवचन के लिए सुनने के लिए बैठ जाते हैं तो नींद आती है, माला फेरने के लिए बैठ जाते हैं तो नींद आती है, तत्व चर्चा सुनने के लिए बैठ जाते हैं तो बिल्कुल निद्रा घिर आती है। तो गुरुदेव ने ये कहा है कि आप जब नोट गिनते रहते हैं उस समय नींद आती है क्या आपको? क्यों नहीं आती? बंडल के बंडल आप गिन रहे होते हैं, सुबह से शाम तक तो दुकान चलती है आपकी, और जब 10-11 बज गए मान लो, दुकान बंद करके लाइट जला करके भीतर वह नोट गिनता रहता है। उस समय 11 के ऊपर भी हो जाए, 12 भी बज जाए तो उसको नींद नहीं आती। इसको बोलते हैं विषयों के प्रति रुचि। धर्म के प्रति अरुचि होने के कारण उसका मन नहीं लग रहा है। रुचि जागृत करने की आवश्यकता है। इसलिए तो महाराज हम कहना चाहते हैं, कल ही तो आप आए हैं और आप जाने की बात कर रहे हैं, तो हमारा मन कैसा लगेगा? मन आपका जहाँ पर लगा हुआ है उसको डाइवर्शन देने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, प्रसंग बनाया था कि आप लोगों को ध्यान सिखाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता नहीं है, अनंत काल से वह आर ध्यान और रौद्र ध्यान करता आया है। आपको उसको सिखाने की क्या आवश्यकता है? ध्यान नहीं सिखाना, किंतु ध्यान को डाइवर्शन देने की आवश्यकता है। आर ध्यान रौद्र ध्यान से जो ऊपर उठेगा वही धर्म ध्यान कर पाता है। महाराज फिर धर्म ध्यान का स्वरूप बता दो, कोई आवश्यकता नहीं। आर ध्यान रौद्र ध्यान की आपको परिचय हो जाए पर्याप्त है, उसको छोड़ दो। धर्म ध्यान अपने आप धर्म का, धर्म में मन लगना, यह धर्म ध्यान माना जाता है। धर्म ध्यान कैसे करें महाराज? क्या करना उसको? कोई खरीदने की वस्तु है क्या? किंतु जिसके साथ आपका संबंध है, हार्दिक संबंध है, उसको कट करने की आवश्यकता है। आप सुबह से लेकर के शाम तक ऐसा कौन सा समय है जिस समय मोबाइल की घंटी नहीं बजती हो? आप पूजन करने के लिए बैठे हैं, उस समय हेलो
तो अर्घम समाप्त हो गई पूजा उसकी। आहार देने के लिए पहुंच गए, हलो, किसी दूसरे को नियुक्त कर लेता है और बाहर जा कर के बाहर, ये सब क्या है? ये यदि वो नंबर कट कर दें तो फिर महाराज ये कैसे करेंगे हम? जोड़ा किसने है? संबंध रखा किसने है? स्वयं ही संबंध रखता है और यहाँ आकर के भगवान के सामने अथवा गुरु के सामने कहता है कि महाराज कैसे संबंध को दूर करें। दूर आपको करना है, जोड़ा जिसने जोड़ा है उसी को छोड़ने की आवश्यकता है। नहीं भी छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से वह वस्तु छूटेगी। छोड़ करके जाता नहीं, छूट जाता है, वह रवाना हो जाता है यहाँ से। इसलिए समय ज़्यादा नहीं है, समय का सदुपयोग करो। भूमिका बनाते बनाते आध पौन घंटा निकल जाता है, फिर बाद में तत्व सुनने की बात आती है तो उस समय 10-1 मिनट मिल जाता है और 10-15 मिनट के अंदर उस स्वरूप की ओर दृष्टि ले जाना है, अपने आप के मन को केंद्रित करना। तो फिर भी पुरुषार्थ के माध्यम से सरलता से वह केंद्रित हो सकता है, किंतु दूसरे के मन को केंद्रित करना बहुत टेढ़ा कार्य है, संभव नहीं है। क्योंकि आपका मन और मैं केंद्रित करूं उसको संभव नहीं है। क्योंकि प्रति समय आपके अंदर जो वेव्स उठ रहे हैं, जो तरंग, जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वह मेरे बुद्धि के विषय नहीं बन सकते हैं। क्योंकि मुझे ना उद्ज्ञान है, ना मन पर ज्ञान है, केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो भाव निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं और वो मेरे विचार से बाहरी वस्तुओं को लेकर के उत्पन्न होते हैं, इसलिए विकास रुका हुआ है। बीज का वपन करें किंतु अंकुरित होने की क्षमता होगी बीज में तो वह अंकुरित होगी, नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। कितने बार जन्म ले काउंट है अनंत, और अभी भी हम जन्म जयंती मनाने के लिए खड़े हैं। सोचो, विचार करो, मतलब जन्म से इतना संबंध जुड़ा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे उसको मोक्ष ही मिल गया हो। मोक्ष नहीं मिलता, वो बंधन है, ये ध्यान रखो। संबंध का अर्थ बंधन होता है। आप यहाँ पर बैठे मैं मान रहा हूँ, किंतु आपका मान लो कोई बेटा है, वो कहाँ पर बैठा है? अमेरिका में बैठा है बेटा आपका, और वहाँ से कुछ समाचार आ जाता है, घंटी बज जाती है, तो विकल्प यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। इससे स्पष्ट है आपका संबंध निश्चित रूप से उसके साथ है। आप पृथक नहीं हैं, देखने में पृथक वस्तु देखने में आ रही है, किंतु उसके साथ भीतर से संबंध जुड़ा हुआ है। यदि सुखद समाचार सुनने को मिलता है तो यहाँ पर बैठे बैठे आपको आनंद आता है, और दुखद समाचार मिल जाए तो आप भोजन करने के लिए बैठे हैं तो वह मिठाई अच्छी नहीं लगती। मीठी नहीं है क्या? वो मीठी तो है महाराज, लेकिन समाचार कुछ ऐसा आया है, अब आकुल व्याकुल मन कर रहा है, क्या करूं? इसको बोलते हैं संबंध। किंतु जिसके साथ संबंध नहीं है उसको न हर्ष का अनुभव होगा, न विषाद का अनुभव होगा। क्योंकि पर वस्तु के प्रति जब तक मोह का संबंध जुड़ा हुआ रहता है तभी तक हर्ष और विषाद रूप तरंगे उत्पन्न होती रहती हैं। आप थोड़ा सा स्वाध्याय करना प्रारंभ करो। महाराज हम स्वाध्याय करते, हमें कुछ मनोरंजन की बात आप कह दो तो हम 10 बार ताली बजा दें। भैया मनोरंजन करते 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 अनंत काल व्यतीत हुआ है
उससे कुछ होना नहीं है। केवल वह ड्रामा है, उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है। ड्रामा में ओरिजिनल नहीं है। वो जो दृश्य देखने को मिलता है क्षण क्षण में परिवर्तित। एक ही व्यक्ति खड़ा है मंच पे और कभी वह वृद्धत्व को लेकर के आता है, कभी बालक बन कर के आता है, कुछ और बन कर के आता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न उस पर्याय को चेंज करके आपको वह दृश्य दिखा रहा है और आपको आनंद का अनुभव हो रहा है, किंतु वह वस्तुतः स्वभाव नहीं है, वह प्रकृति नहीं, ओरिजिनल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं। रियल नहीं इसका अर्थ क्या, वह नारियल है। हाँ, वह रियल है नहीं। गुरुदेव कहते हैं नारियल मत चढ़ाओ, श्रीफल चढ़ाओ। बिल्कुल वो रियल है ही क्या, वो नारियल बोल रहे हैं आप। उसी प्रकार ये जो कुछ भी दिख रहा है ये ओरिजिनल रूप आत्मा का नहीं है। मैं हैरान हो जाता हूँ, एक क्षण के लिए भी मान लो मैं कहीं भी कदम बढ़ाता हूँ तो एकदम जनता झूम जाती है। हमें बात समझ में नहीं आती, आपको आती है? बस एक मोबाइल ले करके बस खड़ी है, बार बार उसको मना करने के उपरांत भी ऐसा लगता है कि उसको सुनने में नहीं आ रहा, इतना उसमें वह लीन हुआ है। आखिर उससे मिलना क्या है? भगवान के सामने जाकर के वह ढोक तो दे रहा है, किंतु दृष्टि उसकी मोबाइल की ओर है। सोचो, विचार करो। मतलब धार्मिक क्रियाओं को करते समय भी हमें कोई विवेक नहीं रह पाता, अपना उपयोग किधर जा रहा है। भगवान के चरणों में जाओ और वीतरागता का दर्शन करना दूर रहा और अपने आप के वह पर्सनालिटी को वह मोबाइल के अंदर आ जाए तो सबको मैं दिखा सकूं। अच्छा, क्या दिखाना है? दिखाने का अर्थ दर्शन नहीं होता, दिखाने का अर्थ प्रदर्शन होता है। समय ज़्यादा न हो जाए मुझे ख्याल है, क्योंकि समय का सदुपयोग करने के लिए गुरुदेव ने कहा है सबसे बड़ा यदि कोई मौलिक वस्तु है तो वह समय है। क्योंकि आगम के अनुरूप श्रवण अथवा व्रति आदि होते हैं, वे अपने व्रतों के पालन करने में रत रहते हैं और उसके माध्यम से प्रति समय असंख्यात पाप कर्मों की निर्जना करते हैं और उसमें कोई मनोरंजन देखने को नहीं मिलता है। हमें कर्म निर्जरा करनी है, कर्म बांधना नहीं है। सोचो, विचार करो। समय का अर्थ काल होता है, समय का अर्थ आत्मा होती है और समय का अर्थ आगम होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं आत्मा का समय का दर्शन करना चाहो तो समय अर्थात आगम का अध्ययन करो। हाँ, बड़े बड़े पोथी मान लो, बात समझ में नहीं आती, कोई बाधा नहीं, किंतु एकाध पंक्ति भी, एकाध सूत्र भी यदि मान लो आत्मसात हो जाए, हृदय से यदि मान लो उसको उतारने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण दूर नहीं है। संक्षेप में यदि कह दें तो कोई अन्योक्ति नहीं है कि वह ये है कि गुरुदेव ने ये कहा था कि हालांकि वर्तमान का यह पंचम कलिकाल है, इस पंचम काल में किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती है, ये बिल्कुल ठीक है, किंतु कथनचित मुक्ति है। वो कैसे महाराज हम भी प्राप्त कर लें? मुक्ति का अर्थ क्या होता है? निराकुल भाव का नाम मुक्ति है। निराकुल भाव का नाम मुक्ति है। निरंतर यदि मान लो आपका मन आकुलित है विषयों के कारण, कषाय के कारण, तो वह आकुलित मन वाला कभी भी वह बंधन से मुक्त नहीं हो सकता।
इसलिए अपनी क्षमता के अनुरूप जो अपने जीवन में आकुलता को कम करने का पुरुषार्थ करता है तो उतने अंश में वह मोक्ष का अनुभव कर सकता है। और क्या मुक्ति है? बंधन से मुक्त होना है, और बंधन में जिसको आनंद आ रहा है महाराज अभी अभी हाँ विवाह होकर के आया, आशीर्वाद दे दो महाराज। अच्छा, काय के लिए आशीर्वाद दे दूं? एक को संसार में प्रवेश कराया आपने मतलब परिवार वालों ने, और उसमें उसको आनंद का अनुभव हो रहा है। सोचो, विचार करो, ये बंधन नहीं है। ये बंधन मुक्ति के लिए कैसे कारण हो सकता है? हाँ, कथनचित हो सकता है, इसलिए क्योंकि जो अनंत आशा थी भोगने की वह एक बार वह टिक गया है। ये भी अच्छा शुभ लक्षण है। जो अनंत आशा थी वो एक में सिमट करके वह आ गया, इसको बोलते हैं। लेकिन वस्तुतः उससे भी ऊपर उठना है। हाँ, ऊपर नहीं उठ पाता तो कम से कम वह अन्य व्यक्तियों के प्रति दृष्टि न जाए, एक के प्रति। बड़ा अजीब सा लगता है, 2-5 मिनट ले लूँ, समय हो जाएगा। कई बार यह प्रसंग गुरुदेव ने सुनाया है और मुझे ज़्यादा चिंतन करने की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके सारे प्रसंग मुझे ध्यान में रहता है। एक प्रसंग उन्होंने कई बार उन्होंने दिया, मैं भी दे रहा हूँ। वह ये है कि रावण का जीवन देख लो। वो क्या कर रहा है? शांतिनाथ भगवान के जिनालय में गया है और हाथ में एक स्फटिक की माला है और शांतिनाथ भगवान की आराधना चल रही है। शांतिनाथाय नमः ये उच्चारण चल रहा है। लेकिन बड़ी विचित्र परिणति है संसारी प्राणी की। शांतिनाथ भगवान की आराधना क्यों कर रहा है? आराधना करना खराब नहीं, किंतु आराधना के पीछे उद्देश्य क्या है यह महत्वपूर्ण है। शांतिनाथाय नमः, किंतु उद्देश्य क्या है? बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करने के लिए वह आराधना उसने प्रारंभ की है। और बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करके करना क्या है? करना कुछ नहीं है, क्योंकि सीता की प्राप्ति, तो सीता की प्राप्ति है, करना है तो बहुरूपिणी विद्या क्यों सिद्ध कर रहा है? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुरूपिणी विद्या यदि सिद्ध नहीं करूँगा तो मैं राम को परास्त नहीं कर पाऊँगा। इसलिए बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करके उसको परास्त कर लूँगा तो सीता तो है ही। सोचो, वर्तमान युग थोड़ा सा पढ़ लो। हमने सुना था कि रावण की कितनी रानी थी? 18,000 सुना है हमने, हैं 18,000 रानियां हैं, एक से एक सुंदर हैं, अप्सरा को मात कर रही हैं। इसके बाद भी सीता की ओर उसकी दृष्टि जाती है। इससे बढ़कर के और कौन सा निकृष्ट पाप का परिणाम हो सकता है? सोचो, विचार करो। इसलिए आचार्य कहते हैं संसारी प्राणी का विकास हो तो कैसा हो, क्योंकि पर वस्तु के प्रति जो दृष्टि बार बार जाती है उसके कारण ही मोहजन्य संस्कार प्रगाढ़ होते चले जाते हैं, जिसके कारण बार बार उपदेश देने के उपरांत भी वह उपदेश डिलीट हो जाता है और वह मोह का प्रभाव वह अक्षुण्ण बना रहता है। इसलिए मोहजन्य जो संस्कार है
उनको समाप्त करने के लिए आधुनिक जो जीवन आप लोग जी रहे हैं उसको थोड़ा सा डाइवर्शन दे दो, क्योंकि विलासता के माध्यम से आत्मा का विकास नहीं होता। सात्विक आदर्श जो जीवन जीना चाहता है जिए, और अपने परिवार को भी संस्कारित करने की दृष्टि से वह सात्विक जीवन जीता है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव अड़ोस पड़ोस के ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि यह पाश्चात्य संस्कृति निरंतर बढ़ती चली जा रही है। निरंतर नवनवीन जो साधन जिसको बोलते हैं आधुनिक साधन, उसके माध्यम से संसारी प्राणी का पतन हो रहा है, और हम उत्थान की बात करना चाहते हैं। बात करें उत्थान की, और कृत्य कौन सा करें? रावण का दृष्टांत पर्याप्त है, हद हो गई। राग की कोई सीमा है क्या? इसको बोलते अनंत आशा, जिसके कारण उसका पतन हुआ है, अधोगति का पात्र हुआ है। ये बात अलग है, भविष्य में उसका और विकास होना ये अलग मैटर है, किंतु जीवन को जिसने कलंकित किया है अभी तक उसका कोई भी नाम लेना नहीं चाहता। जिस प्रकार राम की आराधना हर व्यक्ति करते हैं, उस प्रकार रावण का नाम कोई भी लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसने जो कृत्य किया है वह अच्छा नहीं किया। इसलिए अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं तो 4 अनुयोग में आगम आपके सामने उपस्थित है। आगम की आराधना, आगम के माध्यम से जो कुछ भी वस्तु तत्व का स्वरूप बताया है उसका चिंतन मनन आदि करेंगे तो निश्चित रूप से मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।